नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पहली बार नेता प्रतिपक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रहे राहुल गांधी संसद से सड़क तक बड़े सक्रिय नजर आ रहे हैं। कल वो अचानक दिल्ली के जीटीबी नगर पहुंचे और रेहड़ी पटरी वाले दिहाड़ी श्रमिकों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने श्रमिकों के साथ फावड़ा उठाकर काम किया, साथ ही सीमेंट ईंट लेकर दीवार की चिनाई भी करते दिखाई दिए। राहुल गांधी ने दिहाड़ी श्रमिकों से उनकी दिक्कतें पूछी, ये भी पूछा कि वो क्या काम करते हैं, मटेरियल कहां से लाते हैं। तो वहीं आज राहुल गांधी हाथरस हादसे के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। सबसे पहले अलीगढ़ में पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात कर उनका दुख जाना और उसके बाद हाथरस में एक पीड़ित परिवार से मिले। राहुल गांधी ने कहा कि दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, मैं इसको सियासी चश्मे से नहीं देखना चाहता हूं, लेकिन प्रशासन की कमी तो है और गलतियां तो हुई हैं। राहुल गांधी ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द मुआवजा देने की मांग की है। तो आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हाथरस में सत्संग के दौरान जो भगदड़ मची, अब राहुल गांधी भी इस पे क्या राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि कह रहे हैं कि मैं इसे सियासी चश्मे से देखना नहीं चाहता, लेकिन बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी का ये राजनीतिक पर्यटन है, राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी राजनीति ही करते हैं, लेकिन उनसे राजनीति होती नहीं है। जिस तरीके से ये पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए गए, मुलाकात करना कोई गलत बात नहीं है। आप संवेदना प्रकट करो और कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को बोलो कि उनके लिए कुछ काम करें। साथ ही अगर आपके अंदर संवेदना है, आपके अंदर क्षमता है और आप जो बोलते हो कि इन लोगों को देखकर मेरा हृदय पिघल जाता है, इनको सहायता की जरूरत है, तो सहायता दो। सरकार तो अपना काम कर रही है। योगी सरकार के ऊपर राहुल गांधी जैसा व्यक्ति तो सवाल उठाने के लायक नहीं है कि उनका प्रशासनिक कुशलता और वो प्रशासनिक तरीके से कैसे काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो सालों साल से पनप रहे माफियाओं को चुटकियों में उन्होंने खत्म कर दिया है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर कर दिया है। अब ये हादसे हैं, हादसे को ये आपदा कहा जाता है, इसको कोई पहले से अनुमान नहीं लगा सकता। हादसे हो जाएंगे, लेकिन उसकी जांच के लिए इन लोगों की मांग से पहले रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कमेटी बना दी कि पूरे मामले की जांच करो। और ये जो रिटायर्ड जज के अंतर्गत कमेटी बनाई जाती है या फिर इस पर एसआईटी बनाई जाती है, इसकी जांच का मकसद क्या होता है? इसकी जांच का मकसद क्या, उसी घटना के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उसको बताना, या फिर ऐसी घटनाएं और ना हो इसके लिए नया तरीका डेवलप करना। क्योंकि जब कमेटी बनाई जाती है और वो जांच करती है तो वो पूरी परिस्थितियों को देखती है और उसके बाद सलाह देती है सरकार को कि अगर ऐसे आयोजन होते हैं तो क्या क्या कमियां इसमें रह गई थी और क्या क्या कमियां जो रह गई थी जिसके कारण घटना घटी है, तो आगे उन कमियों को दूर किया जाए। अब दूर कैसे किया जाएगा? सरकार इसमें बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभा सकती, लेकिन सरकार की भूमिका बड़ी क्या होती है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कोई आयोजन करता है, और जब आयोजन किया जाता है तो उस आयोजन के लिए पुलिस से परमिशन ली जाती है। अब पुलिस परमिशन जब देती है तो उसमें पहले जो जो मानदंड स्टैंडर्ड रखे गए हैं, उन सारी व्यवस्थाओं को करने के बाद ही, एनओसी देने के बाद ही वो परमिशन मुहैया कराती है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि ऐसे मौसम में, जबकि मॉनसून है, बारिश हो सकती है, कीचड़ हो सकता है, और ऐसे मौसम में जबकि छोटी सी एक हल्की सी घटना ज्यादा बड़ी हो सकती है, तो उसमें और व्यवस्थाएं क्या करनी चाहिए? अगर यह पता नहीं है तो उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा कि पुलिस प्रशासन के लिए इस बात की भी जरूरत होती है। प्रशासन ने जो इन लोगों को परमिशन दिया था वो परंपरागत तरीके से जो जो जरूरी चीजें होती है वो जरूरी एनओसी के बाद ही दिया था। लेकिन उसके बाद अगर नई जरूरतें पैदा हो गई है तो यही कमेटियां जो निर्देश देती है, आगे जो फाइंड आउट आता है, उसी के आधार पर नए मानदंड तय किए जाते हैं। ये तो योगी ने पहले कर दिया। जहां तक मुआवजे का सवाल है, योगी सरकार ने मुआवजा दे दिया है और
यह मुआवजा इन लोगों ने घोषणा उसी दिन कर दी थी जब मौत होना शुरू हो गया था, हंगामा हुआ था। केंद्र सरकार भी मुआवजा देगी। जो मंत्री हैं अपने अपने तरीके से मुआवजा देने की बात कर रहे हैं। यहां तक तो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी कुछ ऐसी बातें आ रही है कि ये लोग अपने पार्टी के तरफ से जो चंदा इकट्ठा करके पीड़ित परिवारों को कुछ देने वाले हैं। अब कांग्रेस की बात करते हैं। राहुल गांधी वहां गए, अपना वो ड्रेस पहन के जो हमेशा घूमते रहते हैं युवा दिखाने वाले, लेकिन वहां पर जाकर ये फोटो सेशन करवाया, वीडियो बनवाया कि अगर आप पीड़िता के घर पे जाओगे, पीड़ित परिवार के घर पे जाओगे, तो वहां पर तो बच्चे बूढ़े कोई भी होंगे। इतना बड़ा नेता आ रहा है तो उसे देखकर रोएंगे ही, बिल्कुल रोएंगे, वो द्रवित होंगे, परेशान है वो कोई भी मुलाकात करने के लिए जाएगा तो वो रोएंगे। वही इनको चाहिए था। लेकिन वहां पीड़ित परिवार की जितनी संख्या थी उससे ज्यादा तो संख्या राहुल गांधी की, ये कैमरा पर्सन, वीडियोग्राफर, इन लोगों की संख्या नजर आ रही है। तो इसलिए तो कहा जाता है कि ये राजनीतिक स्टंट है। ये जा रहे हैं वहां, आगे की बात यही है कि वो अगर राजनीति करने नहीं जा रहे, प्रशासनिक विफलता की ओर इशारा कर रहे हैं, सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी या कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी या फिर 2004 से लेके अब तक जो संसद का सदस्य रहा है वो राहुल गांधी, या उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगे बड़ी भूमिका निभाने वाला अभी रायबरेली के सांसद, पहले अमेठी के सांसद राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश में इनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो कम से कम ये घोषणा करते कि हम 1 महीना के सांसद के तौर पर जो पेमेंट मिलता है वही हम डोनेट कर देते हैं। ये जो अपनी यात्रा में 76 करोड़ रुपया ऑफिशियली खर्च करता है, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए चार्टर प्लेन का उपयोग करता है पार्टी फंड से। ये सरकार के संवैधानिक पद पर नहीं है कि सरकार के ऐसे काम कर रहे हैं जिसके कारण आपको टाइम बचाना है तो आप जेट का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा दी जा सकती है, लेकिन आपके पास समय ही समय है। आप उस समय का सदुपयोग करने के लिए संसाधन बचा सकते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो। आप प्राइवेट जेट का उपयोग करते हो, अपनी रैलियों में जाने के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग करते हो, और फिर केवल इसलिए कि रात में आकर आराम से हम सो सके, आराम से रह सके अपने घर में। कहां रहेंगे तो वहां भी 5 स्टार होटल की सुविधा चाहिए। जब एक करोड़ों की सुविधाएं आप खुद भुगत रहे हो, ले रहे हो, उपयोग कर रहे हो, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि अगर आपको लगता है कि यहां पर पीड़ित लोग जो हैं, उसके परिवार के लोग हैं, वो गरीब परिवार से आते हैं, तो आपको कुछ अपने तरीके से एक एक्टिविस्ट के तौर पर, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर यह घोषणा करनी चाहिए। और अपने चमचो बेलचो जो है इनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, करोड़ों अरबों रुपया डकार के सरकार के पैसे, सारे घोटालेबाज, इन मित्रों से कहते कि भाई कम से कम 2-4 करोड़ रुपए की घोषणा करो, इकट्ठा करो, चंदा लाओ और इन लोगों को सहायता करो। आप जाओगे, उसको क्या कहोगे? संसद में हम ये सवाल उठाएंगे। संसद में सवाल उठाने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम अगर सवाल नहीं भी उठाओगे तो इस मुद्दे पर आगे चर्चा हो जाएगी अगर मुआवजा नहीं मिलेगा तो। अगर आपने सवाल उठाने की बात की है तो ये समझ लो कि आप झूठे सवाल ही उठाओगे। जैसे वो ये कह रहे हैं कि योगी सरकार थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए, ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दीजिए। खुद राहुल गांधी थोड़ा बड़ा दिल दिखा देते। बिल्कुल, बात यही है कि सरकार तो अपना बड़ा दिल दिखाएगी। सरकार आगे धीरे धीरे जैसे जैसे उनको आगे लगेगा उन लोगों की सहायता के लिए आगे बढ़ेगी। अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम जो होते हैं, उनको यह दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है कि आप परिवारों की स्थिति के बारे में देखें, सरकार कैसे इन लोगों की सहायता कर सकती है। सरकार के सहायता करने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे कि अभी डायरेक्ट मुआवजा की घोषणा की गई, उसमें से कई गरीब परिवार होंगे जिसके पास आवास नहीं है, उनको पीएम आवास के तहत लगभग 1,86,000 रुपया दिए जाएंगे, 2 लाख से ज्यादा की रकम दी जाएगी। उनके पास दूसरी सरकारी सुविधाएं, पेंशन की सुविधाएं जो है, उनके जो परिवार के लोग हैं, पीड़ित जो है, उसके परिवार के लोगों को कुछ पेंशन दिया जा सकता है। सरकार की इतनी योजनाएं हैं जिससे अलग अलग तरीके से सहायता की जा सकती है। लेकिन कांग्रेस के पास क्या है, राहुल गांधी के पास क्या है? सिर्फ चिल्लाने चीखने के अलावा
अगर इनके पास है तो वो वही है कि अपने पैसे से इन लोगों की सहायता करें, कांग्रेस पार्टी के पैसे से सहायता करें, और जो अपने चमचों की फौज इकट्ठी करके रखा है देश से विदेश तक, ये जो पूरा एजेंट बना हुआ है भारत विरोधी गतिविधियों वाले का, जो कि सैकड़ों करोड़ रुपया इन लोगों को चुनाव में चंदे के तौर पर देते हैं, अगर क्षमता है तो आप ये अनाउंस करो कि हम इन लोगों के लिए एक फंड बना रहे हैं और जिसमें लोग डोनेट करेंगे, हम इन लोगों को पीड़ित परिवारों को देंगे। लेकिन लोगों को यह भी भरोसा नहीं है कि राहुल गांधी अगर या कांग्रेस के लोग अगर ऐसे रिलीफ फंड बनाते हैं तो उसमें तो पैसे जो पीड़ित परिवार हैं उस तक जाने से पहले इन लोगों के जेब में चले जाएंगे। इसलिए ये जो राजनीतिक स्टंट है राहुल गांधी का, वो अब सब लोगों ने समझ लिया है कि वहां जाकर ये कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि जो 4-5 दिनों से लगातार ये हिंदुओं के विरोध में बातें कर रहे थे, बैकफुट पर आने के बाद भगवान शिव की तस्वीर पीछे लगाकर वीडियो बना रहे थे, अब इनको लगता है कि ऐसे प्रोजेक्ट किया जाए कि किसी संत के पास जाओ, किसी महात्मा के पास जाओ, किसी हिंदू धर्म के जो आयोजन होते हैं उसमें जाओ तो इस खतरे को समझो। इन लोगों ने ऐसी बातें की है, प्रोपेगेंडा पैदा किया गया है कि देखो कैसे होता है, कैसे होता है, वो सारे धर्मों के ऐसे आयोजनों में होता है। लेकिन प्रोपेगेंडा ऐसा पैदा किया जाएगा कि एक जगह हो गया तो हर जगह जाने से डरो, यानी कि धर्म को प्रदर्शन की स्थिति में न ले जाओ। इन लोगों का प्रोपेगेंडा इसी लेवल का होता है। इसलिए राहुल गांधी वहां गए तो, लेकिन वहां पर भी इनको डर अंदर से था कि अगर इधर उधर गए तो एक तो योगी के खिलाफ जा रहे हैं, तुम हाथरस में बोलोगे और योगी का बुलडोजर रायबरेली में चलेगा, क्योंकि तुम लोगों की विरासत रायबरेली से लेकर अमेठी में जो है, जो पिछले दिनों जो संजय गांधी के नाम से एक हॉस्पिटल चल रहा है फर्जी तरीके से, उस पर ताला लगा दिया गया। इन लोगों ने जितने ट्रस्ट बना रखे हैं और वहां उस ट्रस्ट के नाम पर पैसे लूटते हैं, इन लोगों पर ताला लगाया जा रहा है। वहां पर कई जगह पर ऐसे हैं जो गांधी परिवार ने अपना एक आधार बनाने के लिए फर्जीवाड़ा का अड्डा खोल दिया है, वो बुलडोजर के निशाने पर है योगी सरकार का। इसलिए इन लोगों को यह समझना चाहिए हम सवाल किसके ऊपर उठा रहे हैं, और इसलिए राहुल गांधी को यह भी डर लग रहा था कि कहीं फिर से भगवा ध्वज लिए हुए कोई प्रोटेस्ट करने वाला आ गया तो फिर इनका मुंह काला ही हो जाएगा। इसलिए गया, फोटो खिंचवाया, वापस चला। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं बहुत दुखी हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, सब बड़े परेशान है। लेकिन उन पीड़ितों की चिंता राहुल गांधी को क्यों नहीं है जो अभी उनकी ही सरकार में जहरीली शराब से इतने लोग मारे गए, उनसे जाकर क्यों नहीं मुलाकात की? देखिए, ये डीएमके की सरकार थी, तमिलनाडु की बात है, दलित परिवार के वो भी 80-90 लोग मर गए वहां पर, उनसे मुलाकात करेंगे तो ये पॉलिटिक्स कैसे इनकी चलेगी? वहां पर तो उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। ये तो सेलेक्टिव तरीका इन लोगों का है। दलितों की बात होगी तो उन जगहों पर ही दलितों की बात होगी जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। महिलाओं के खिलाफ अगर कोई घटना हो रही है तो उन जगहों पर महिलाओं के खिलाफ घटना हुई तो इनके नजरिए से अलग है जो कि इनके समर्थक सरकार के यहां है। जैसे पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ कितना भी दुर्व्यवहार हो जाए, राहुल गांधी का मुंह नहीं खुलेगा, प्रियंका वाड्रा वहां नहीं जाएगी। कांग्रेस के नेता जो स्टेट लीडरशिप में है, जो पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के नेता हैं, वो तो बोल लेते हैं, लेकिन दिल्ली में बैठे ये लोग कभी भी नहीं बोलते। संसद में एक बार भी सवाल नहीं उठाया कि ये टीएमसी के गुंडों ने चुनाव के बाद किस तरीके से पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ किया, इसको भगाया, इसके साथ जो बलात्कार तक किया है, उस घटना का भी जिक्र नहीं किया गया कि पश्चिम बंगाल में व्यवस्था सुधरनी चाहिए। वहां पर जो रोज रोज ऐसी घटनाएं, 10 दिन में 6-6 लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, लोगों को मार दिया जा रहा है, ऐसी घटना तो ये फिर अराजक स्थिति वाली है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वहां सुधारनी चाहिए। ये संसद में तो नहीं उठाएगा। तो इसलिए इन लोगों का सिलेक्टिव परसेप्शन जो है, विपक्ष का जो रवैया है, वो भारत के डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, क्योंकि इन लोगों ने जैसे लोगों को, देश को बांट दिया है, उसके बाद तो सही गलत का फैसला ही नहीं हो पाता कि सही क्या है गलत क्या है। सिर्फ ये फैसला होता है कि इस जगह पर हुआ तो गलत है, उस जगह पर तो हुआ तो सही है। यानी कि
सही गलत में भी एक विभाजन हो गया है। विभाजनकारी नीति का परिणाम विपक्ष का यही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो राहुल गांधी भले कह रहे हो कि इसको सियासी चश्मे से नहीं देखना चाहता हूं, पर सच्चाई ये है कि वो हाथरस की घटना को लेकर राजनीति करने में उतर आए हैं। राहुल गांधी की इस हरकत को लेकर बीजेपी भी सवाल पूछ रही है और वाकई में सवाल अहम है कि तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में शराब से हुई मौत के बाद राहुल गांधी वहां क्यों नहीं गए, क्यों वहां जाकर पीड़ितों से मुलाकात नहीं की। वैसे मुलाकात तो दूर, एक बयान तक नहीं दिया गया कि राहुल गांधी हाथरस मामले में राजनीति कर रहे हैं। ये साफ साफ समझ में आ रहा है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।